हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है इलेक्ट्रिक डायपोल का टॉपिक, राइट। तो इलेक्ट्रिक जो डायपोल होता है वो क्या होता है उसके बारे में आज थोड़ा हम जानते हैं। जो आईटी एग्जाम में आता है और नीट में आता है खासकर, ठीक है। बोर्ड में तो आता ही आता है, कम से कम 4 मार्क्स का बोर्ड में आएगा, ठीक है क्या। 5 मार्क्स का भी आ सकता है या तो 3 मार्क्स का आ सकता है, 4 मार्क्स का नहीं आता, राइट। 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का बोर्ड में आ सकता है, ठीक है क्या। और 1 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ठीक है क्या। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। आईआईटी जेईई की बात है और की बात है तो इससे क्वेश्चन आता ही आता है लगभग। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, जैसे ही नाम आ गया डायपोल, जैसे ही नाम आ गया इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब ये हो गया, इलेक्ट्रिक मीन्स ये हो गया। इलेक्ट्रिक डायपोल जैसे ही नाम आ गया मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है, इलेक्ट्रिक मीन्स होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक मीन्स क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट। और डायपोल, डायपोल मतलब क्या हुआ, डायपोल मतलब डाय मतलब दो, और मतलब दो नेचर वाइज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डायपोल मतलब टू पोल, डाय मतलब टू, ठीक है क्या। तो इसको लिखा जाता है प्यारे बच्चों, ऐसा लिखा जाता है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक चार्ज, दो इलेक्ट्रिक चार्ज, पोल, पोल मतलब एक प्लस तो एक माइनस, पोल, राइट। तो इसको ऐसा लिखा जाता है, देखना इलेक्ट्रिक डायपोल जैसे मान लो दो चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू, दो चार्ज है कि नहीं, यस सर। सेपरेशन मान लो 2a है, तो तुम बोलो सर 2a आपने क्यों माना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, कोई बात है 2a मान लेता है, ठीक है क्या। एनसीईआरटी में 2a लिखा है। ये क्या डिस्टेंस है, क्या है अरे बच्चों, ये डिस्टेंस बिटवीन द टू अपोजिट चार्ज, बट मैग्नीट्यूड सेम। तो क्या बातें होगा, तो इसे बोलेंगे डायपोल। इसे क्या बोलेंगे अरे बच्चों, इसे क्या बोलेंगे, डायपोल। याद रखना कि जो 2a जो होगा वो स्मॉल डिस्टेंस होगा, क्या होगा अरे बच्चों, 2a जो होगा वो क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस होगा। तो डायपोल क्या होता है, तो ऐसा लिखा जाता है, देखो डायपोल इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, सबसे पहले मैं इसको रिप्रेजेंटेड करूंगा उसके बाद लिखूंगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी से इसको रिप्रेजेंटेड किया जाता है। क्या बोला प्यारे में, समझ में आया क्या। इलेक्ट्रिक डायपोल को P से रिप्रेजेंटेड किया जाता है। इलेक्ट्रिक डायपोल इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P और इट इज डिफाइंड है, देखना इसका मोमेंट, इसका मैं अगर डायपोल लिखूं, इलेक्ट्रिक डायपोल का वैल्यू लिखूं तो क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक डायपोल P ये होता है सेपरेशन बिटवीन टू अपोजिट चार्ज, सेपरेशन बिटवीन टू अपोजिट चार्ज इनटू Q मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मतलब इसका ले लो मैग्नीट्यूड, चाहे इसका मैग्नीट्यूड ले लो, वो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, तो डायपोल कहलाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, इट इज डिफाइंड एज, या तो ऐसा लिखा जाएगा, देखना इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू opposite charge having separated by ठीक है a small distance, having separated by a small distance 2a, it is the combination of two opposite charge, ठीक है। टू आइडेंटिकल अपोजिट चार्ज, देखो टू आइडेंटिकल अपोजिट चार्ज हैविंग सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, उसे क्या बोलेंगे प्यारे, 2a, यहाँ पे 2a मान लिया कोई बात नहीं, उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। कोई बोला कि मुझे और इसके मतलब से बता दो, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ठीक है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मतलब दोनों किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड, ठीक है,
एंड, ठीक है क्या, एंड सेपरेशन बिटवीन देम, उसका क्या है प्यारे बच्चों, तो प्रोडक्ट है, इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे प्यारे बच्चों। क्या समझ में आया क्या? अब तुम बोलो सर इलेक्ट्रिक डायपोल का कहां पे यूज है? तूने अगर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तुम्हारा अगर ऑर्गेनिक अच्छा होगा तो वहां पे तूने डायपोल डायपोल इंटरेक्शन पढ़ा होगा, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल पढ़ा होगा, डायपोल इंटरेक्शन डायपोल पढ़ा होगा। तो ऐसे ऐसा केमिस्ट्री में बातें था। अब तो बोलो सर केमिस्ट्री में यूज कहां पे है? तो केमिस्ट्री में यूज प्यारे बच्चों यहाँ पे है। इसमें एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो H2O, ठीक है, H2O, तो देखो ऐसे से बनता था, ठीक है क्या, ठीक है क्या, ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा सर। देखो ठीक है, अब देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, तो प्लस डेल स्मॉल चार्ज, सॉरी ये माइनस डेल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, ये प्लस डेल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो प्लस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो प्लस। सही बात है कि नहीं? तो ये भी क्या है, डायपोल है प्यारे बच्चों। क्या है प्यारे बच्चों? ये डायपोल है, इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हुआ है, इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हुआ है इधर की ओर। क्या प्यारे बच्चों में आया क्या? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हुआ ये, तो ये एक क्या है, ये माइनस डेल, और एक और आएगा माइनस डेल, इसमें कितना आएगा, 2 डेल। एक डायपोल ये बन गया, एक डायपोल ये बन गया। एटॉमिक लेवल में प्लस माइनस, ये क्या प्लस डेल, क्या है, स्मॉल चार्ज इंड्यूस्ड, स्मॉल चार्ज इंड्यूस्ड, राइट। तो ये डायपोल हो गया। इसे क्या मतलब, ये अगर केमिस्ट्री में भी आता है देखो तो, सही बात है क्या? H2O ले लो, NH3 ले लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात किसी को है क्या? नहीं, समझे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। NH3 ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, सही बात है क्या? -3 डेल प्लस डेल, क्योंकि यहाँ इधर डेल डेल डेल, तो -3 डेल, डायपोल देखो बन गया, यस। एक डायपोल ये, एक डायपोल ये, एक डायपोल ये, तो ऐसे ऐसे डायपोल बनता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होना चाहिए। बोलो समझ में आ गया क्या? यस सर। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? जहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज हो, इक्वल हो मैग्नीट्यूड में, बट अपोजिट इन साइन हो, और सेपरेटेड हो स्मॉल डिस्टेंस से, उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं, समझे, कोई दिक्कत नहीं। और देखो डायपोल क्या प्यारे बच्चों, -q + q सेपरेशन 2 है, ओके। अब डायपोल का कोई डायरेक्शन होता है, डायपोल का क्या होता है प्यारे बच्चों? डायरेक्शन होता है। तो इट्स डायरेक्शन, तो बोलेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जो होता है डायपोल, वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा ये बताओ, डायपोल मोमेंट को क्या लिखा मैंने? 2aq। क्या लिखा प्यारे बच्चों? 2aq, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऊपर से s एलिमेंट को क्या बोलेंगे? तो s नहीं, इसको समझ ये जानो कि डायरेक्शन ऑफ हमेशा, वेरी इंपॉर्टेंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। बोलो श्यामा रामचंद्र की जय, ठीक है क्या? अरे क्या बोलो, समझ में आया क्या? यस सर। अरे द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, हमेशा डायपोल इधर की ओर होगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत किसी को क्या? नहीं। तो मैं इसे एनकेप से दिखा दिया, कोई इसमें दिक्कत है क्या? नहीं सर, मैंने इसको वेक्टर में लिख दिया। अरे क्या समझ में आ गया क्या? यस सर। तुम चाहो तो डायपोल को यूनिट वेक्टर में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। डायपोल वेक्टर में ऐसे माइनस से प्लस की ओर। क्या बोलो समझ में आया क्या? यस सर, ओके, वेरी गुड। तो ये हो गया डायपोल, राइट। अब थोड़ा और देखो, ये डायपोल हो गया, ऐसे ऐसे बातें हो गया, कहानी हो गया। क्या तुम्हें डायपोल के बारे में कुछ दिमाग में आया क्या? यस सर। अरे सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज, सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज, अरे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच तो सेपरेशन में होता नहीं होता है, एंगस्ट्रॉम में होता है, और होता नहीं होता है। यहाँ प्लस डेल तो यहाँ माइनस डेल, एक डायपोल ये बन गया, माइनस डेल प्लस डेल, एक डायपोल ये बन गया। सेपरेशन वेरी स्मॉल, सही बात है कि नहीं? इसीलिए बोला जाता है ना कि इट इज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो ये बातें याद रखना चाहिए, ठीक है क्या? यस सर। तो डायपोल की बातें समझ में आ गया सर, अच्छे से आ गया सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या क्या प्यारे बच्चों, समझ में आ गया क्या? यस सर, मुझे समझ में आ गया, ओके। चल, तो डायपोल के बारे में इतनी बातें समझ में आ गया। ये बताओ, जो डायपोल होता है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आता है सर आईटीजेई में? ये तो आसान है डायपोल,
2a क्यू होता है सेपरेशन बिटवीन देम। अरे इसको ऐसे भी सकता हूं माइनस क्यू प्लस क्यू, सेपरेशन अगर एल हो स्मॉल सेपरेशन तो डायपोल मोमेंट क्या लिखूंगा मैं, अगर मैं मैग्नीट्यूड में लिखूं तो एल इंटू क्यू। अरे 2a यहाँ पे क्या एल है, यहाँ याद रखना क्यू जो होगा ना वो दोनों का किसी एक का मैग्नीट्यूड, किसी एक का मैग्नीट्यूड, किसी एक या तो इसका मैग्नीट्यूड या तो इसका मैग्नीट्यूड। क्यों इसमें कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होना चाहिए, बोलो ठीक है क्या? यस सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा सर, मजा आ गया। अब तो एग्जाम में क्या आता है देखो, आईआईटी जेईई और नीट में क्या आता है, मैं तुम्हें हायर लेवल में थोड़ा ले जाता हूँ। क्या प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आया क्या? यस सर मुझे समझ में आ जाएगा। कैसे देखो, देखो जैसे देखो, जैसे देखो ओहो हो, जैसे देखो ओहो हो, माइनस 2q क्यू प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ऐसा क्वेश्चन है। अब तुम बोलो सर फाइंड द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। सर ये ए है, ए है, ए है, क्या क्वेश्चन है अरे बच्चों? फाइंड नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का बताओ नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा। देखो तो कितना आसान है, इसका क्या निकालना है? सिस्टम का नेट डायपोल मोमेंट निकालना सिस्टम का। तो कैसे निकालेंगे हम, कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा देखेंगे। बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होना चाहिए। बोलो सही है क्या? यस सर। अब तो दिमाग लगाओ, सुनना पड़ेगा। माइनस 2q ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, तो इसको ऐसे लिखो प्यारे बच्चों, इसको ऐसा लिखो, तुम्हें अच्छा समझ में आएगा। एक प्लस क्यू इधर ले लो, एक प्लस क्यू यहां ले लो, यहाँ माइनस क्यू ले लो, यहाँ माइनस क्यू ले, अरे क्या सॉरी 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 सॉरी, यहाँ माइनस क्यू है ना, माइनस क्यू 2q राइट, सॉरी। तो प्लस क्यू ये प्लस राइट। अब देखो एक डायपोल मोमेंट ये बन गया, एक डायपोल मोमेंट ये बन गया। सही बात है क्या? क्या ये डायपोल मोमेंट बनेगा क्या? नहीं सर ये नहीं बनेगा, ये तो प्लस प्लस का है, नहीं बनेगा। तो ये सही बात है, नहीं बनेगा ये, ठीक है। डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है ना प्यारे बच्चों, वो क्या होता है? माइनस से प्लस की ओर डायपोल मोमेंट, माइनस से प्लस की ओर। अरे क्या बोला समझ में आया क्या? यस सर। तो डायपोल मोमेंट बोलो P क्या हो जाएगा? A सेपरेशन बिटवीन इनटू Q, यहाँ भी क्या हो जाएगा? A इनटू Q। अब सोचो दो वेक्टर है, अरे ऐसे ऐसे दो वेक्टर है P P, दोनों के बीच एंगल कितना है प्यारे बच्चों? 60। ओहो हो, कितना है प्यारे बच्चों? 60। डायपोल तो अलोंग द लाइन लगता है यार, सही बात है ना? यस सर। तो ये 60 डिग्री है। क्या नेट डायपोल में तो लिख सकते हो क्या? यस सर। कितना वैल्यू आ जाएगा देखो, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस 2p cos 60, cos 60 का वैल्यू बोलो तो कितना होता है? हाफ, हाफ कैंसिल, कितना आ गया? p नेट रूट 3p, कितना आ गया प्यारे बच्चों? रूट 3p का वैल्यू क्या? p नेट रूट 3 a इंटू क्यू। अरे क्या समझ में आ गया क्या? यस सर। p कितना है? a इंटू क्यू। क्या प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस सर मुझे समझ में आ गया। क्या ऐसा क्वेश्चन तो हो जाएगा? यस सर। नीट में ऐसे ही आता है, नीट और आईआईटी जेईई की अगर मैं बात करो यार तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। बोलो समझ में आ गया क्या? यस सर। ऐसा किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो मेरे पास बोलो सर मुझे दिक्कत आया, मेरे समझ में नहीं आया तो मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये तुम्हें समझ में आ ही जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओहो हो। चलो करते हैं और क्वेश्चन। देखो चलो और करते हैं, देखो क्वेश्चन। ये ठीक है, यहाँ पे चार्ज है, सुनना, माइनस क्यू, यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है। क्या बोला समझ आया ना? यस सर। यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है क्या? और यहाँ भी चार्ज है, यहाँ पे सोचो मैं ऐसा लिख दूं, सुनना पहले मेरा बात, सुनना पहले मेरा बात, माइनस क्यू यहाँ पे लिख दूं मैं 3q प्लस 3q। क्या प्यारे बच्चों समझ आया कि मुझे निकालना है नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। अब सुनना मेरे वाले था, सोचो ये 3q माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, ए इज सेपरेशन है, स्मॉल डिस्टेंस है, पता है कोई बात नहीं, सब बहुत अच्छा, बहुत मजा आ गया। देखना 3q है तो एक q इसके साथ दे दो, ये डायपोल बन गया, माइनस से प्लस q, एक डायपोल ये बन गया। बोलो समझ में आ गया? यस सर। एक डायपोल ये बन गया प्यारे बच्चों प्लस q, क्योंकि ये 3q है ना, कितना q प्यारे बच्चों? ये 3q है तो प्लस q ले दिया तो एक q बन गया ऊपर की ओर। सही बात है क्या? यस सर। अब ये प्लस एक और q है यहाँ पे मौजूद है, 3q था यहाँ पे, एक ये बन गया। अरे बोलो समझ आया क्या? यस सर। ये डायपोल ये बन गया, ये p1 अलग आएगा, ठीक है क्या? यस सर। तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो गया प्यारे बच्चों? देखो
इधर एक p आ गया a इंटू क्यू, एक ऊपर की ओर आ गया a इंटू क्यू, और एक इधर की ओर आ गया p1 कितना a, तो ये कितना डिस्टेंस √2a, राइट, तो √2a इंटू क्यू। अरे क्या समझ में आ गया क्या? यस सर। नेट निकाल सकते हो क्या? यस सर, मैं नेट निकाल सकता हूँ। तो कैसे निकालूंगा? एक इधर एक उधर और एक इधर। अरे सही बात है कि नहीं? यस सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा सर, मजा आ गया। अरे मजा आया नहीं? यस सर। ये कितना लिख दिया? 45। ये भी कितना बनाएगा? 45। अरे इसमें कोई शक वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई शक वाली बात नहीं है। ये कितना बनाएगा? 45 भी बनाएगा। अरे इसमें कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होना चाहिए। एक क्यू। अरे नेट तो इधर ही आएगा, सेम सेम है तो नेट तो इधर ही आएगा। इसका खुद का कितना है? √2a क्यू, और इसका भी कितना आएगा? अरे इसका से कितना आएगा? ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, अरे p का स्क्वायर तो प्लस p का स्क्वायर तो √2p, तो ये भी आएगा √a क्यू। इसी के अलोंग आएगा, याद रखना। तो p नेट का वैल्यू क्या आ गया प्यारे बच्चों? तो आ गया 2√2a क्यू। ये आ गया, लो ये आ गया पूरा डेट मोमेंट ऑफ द सिस्टम। क्या प्यारे बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? यस सर। क्या तुमसे ये क्वेश्चन बन जाएगा क्या ऐसा ऐसा डेट मोमेंट का? ये सब मुझसे अब क्वेश्चन ऐसा डेट मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, गुड। तो चलो, तो डेट मोमेंट की कहानी हो गया। अब तो इसके बारे में और पढ़ते हैं जो एग्जाम में और आने का चांस आता है, जो खासकर बोर्ड में आता है प्यारे बच्चों। इसमें आता है प्यारे बच्चों, बोलो तो बोर्ड में। तो बोर्ड में क्या आता है अब उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखो हेडिंग क्या है? हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हेडिंग है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, एट एक्सियल पोजीशन। कौन सा पोजीशन? एक्सियल। अरे एक्सियल मतलब होता है कि अलोंग द एक्सिस ऑफ द डायपोल, अलोंग द एक्सिस ऑफ द डायपोल। एक्सियल, एक्सियल मतलब क्या होता है? अलोंग द एक्सिस ऑफ द डायपोल। और सुनना, अलोंग द एक्सिस ऑफ द डायपोल, जैसे प्यारे बच्चों प्लस क्यू। अरे इसमें कोई दिक्कत वाली बात किसी को है क्या? नहीं सर, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। सेपरेशन कितना प्यारे बच्चों? ए। ये मिडिल मान लो, मिडिल के आर की दूरी पे अलोंग द डायपोल मुझे फील्ड निकालना है। पी पॉइंट पे फील्ड निकालना, फील्ड पी पॉइंट पे फील्ड निकालना है ड्यू टू डायपोल। और ये आर क्या है प्यारे बच्चों? तो आर जो है वो डिस्टेंस कहां से है? डायपोल के सेंटर से, और जहां पे मुझे फील्ड निकालना है वहां पे। अब तो सुनना, फील्ड निकालना मुझे, तो फील्ड किसके कारण क्या आएगा प्यारे बच्चों? अब सोचो ये अगर आर है और ये मिडिल है, क्या है? मिडिल, तो ये कितना ए, तो ये डिस्टेंस इसके लिए कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? r माइनस ए। और इसके लिए कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? तो मिडिल से ये r, ये कितना a है तो r प्लस ए। अरे क्या समझ में आया क्या? ये समझ में आ गया, डिस्टेंस लिख लिया। अब इसी कारण फील्ड का वैल्यू बोलो क्या आएगा? तो फील्ड जहां निकालना हो वहां क्या मानते हैं? +1 कूलम चार्ज मानते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होना चाहिए। तो प्लस प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा? इधर की ओर। E1 का वैल्यू कितना आएगा? तो KQ अपॉन r स्क्वायर r माइनस ए का होल स्क्वायर। अरे क्या समझ में आ गया क्या? यस सर। अब तो ये देखो, ये माइनस ये प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर आएगा। E2 इधर लिख लो। बोलो समझ में आ गया क्या? यस सर, समझ में आ गया। अब थोड़ा देखो E2 का वैल्यू क्या होगा? तो E2 का वैल्यू भी वही होगा KQ, क्योंकि इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्लस 1 चार्ज इधर रहेगा, ठीक है क्या? तो KQ अपन R क्यूब, तो ये P पॉइंट्स मान लो, KQ अपन R क्यूब, R स्क्वायर R प्लस ए का होल स्क्वायर। क्या प्यारे और समझ में आया क्या? यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या कहोगे? तो मुझे बताओ E1 का वैल्यू, इसी कारण फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये फील्ड ज्यादा होगा। E1 माइनस E2। ओहो हो, तो क्या आ गया? KQ अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन r प्लस ए का होल स्क्वायर। अरे इसमें कोई शक वाली बात किसी को है क्या? नहीं सर, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो समझ में आ गया। ओहो हो। अब थोड़ा देखो, अब थोड़ा देखो 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 r माइनस ए का होल स्क्वायर। अरे सही बात है क्या? यस सर। 1 अपॉन r प्लस ए का होल स्क्वायर। सही बात है क्या? यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मजा आ गया। अब देखो, ओहो हो, r माइनस ए का होल स्क्वायर। सही बात है क्या? r प्लस ए का होल स्क्वायर। सही बात है क्या? यस सर। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? सॉल्व। चलो, r माइनस ए का होल स्क्वायर ये नहीं है तो इसका स्क्वायर लिख लो, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, ठीक है। अरे ये करके सिंपल सा, तो ये हो जाएगा मतलब ये r प्लस ए का होल स्क्वायर दिया माइनस इसका स्क्वायर, तो देखो r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस
2ar। ठीक समझ में आ गया क्या? यस सर। तो देखो यहां से इसको कैंसिल करो, वहां से इसको क्या करोगे प्यारे बच्चों, कैंसिल करो। देखो इधर उसको ऐसे लिखूंगा, देखना इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P के क्यू, देखना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar अपॉन देखना अपॉन में अच्छा ये होता है a माइनस बी और a प्लस बी थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अरे होल स्क्वायर तो आएगा ही, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर तो लगेगा ही। ठीक है क्या? यस सर। तुम चाहो तो इसको ऐसे ये लिख सकते हो, देखो इसको ऐसे लिखो, देखो ऐसे, ठीक है स्क्वायर स्क्वायर था कोई बात नहीं, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर कोई बात नहीं। इसको सॉल्व कर लो, के क्यू लो कैंसिल आउट, कितना आ गया 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा देखना प्यारे बच्चों, थोड़ा देखना, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था और ये स्मॉल डिस्टेंस है तो कुछ ना अप्रोक्सीमेशन लेंगे। अप्रोक्सीमेशन क्या है प्यारे बच्चों, तो r जो है ग्रेटर देन 2a है, मतलब r ग्रेटर देन a है। ठीक है, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अप्रोच क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या समझ में आ गया क्या? यस सर। अब थोड़ा देखो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर के इक्वल, तो यहाँ पे आर स्क्वायर के इक्वल लिखो तो क्या वैल्यू आएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो क्या आएगा के क्यू, इसको ऐसे लिखूंगा मैं, देखना इसको ऐसे लिखूंगा, देखना 2a क्यू हो गया r अपॉन आर स्क्वायर बनेगा, तो इसको आर स्क्वायर लिखेंगे तो स्क्वायर कितना r4 r कैंसिल। अच्छा 2aq क्या, तो 2aq इज द डायपोल, 2aq p का वैल्यू क्या यहाँ पे होगा 2aq, तो मैं लिखूंगा 2kp अपॉन rq, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा क्या? यस सर, मुझे ये फॉर्मूला याद रहेगा। क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा क्या? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, क्या ये फॉर्मूला तुम्हें याद रहेगा क्या? यस सर, मुझे फॉर्मूला अब याद रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल क्या होता है प्यारे बच्चों, पी पॉइंट पे, तो ऐसे 2kp अपॉन आर क्यू, आर कहां से, तो सेंटर ऑफ द डायपोल से। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अप्रोक्सीमेशन क्यों लिया, क्योंकि a इज वेरी स्मॉल, 2a इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वेयर यू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस से इसके कंपेयर में ये बहुत क्या स्मॉल वैल्यू है, इसलिए ऐसा माना गया। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको लिखा गया p क्या 2aq डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल राइट, तो 2kp अपॉन rq। क्या प्यारे में समझ में आया क्या? यस सर। अब देखना नेट, देखो तो डायपोल इसको का वेक्टर फॉर्म लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, अब तो सीखना इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सियल पे अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, ये भी सीख लो। अब देखो ये बातें कैसे इंपॉर्टेंट है, ये बातें इंपॉर्टेंट इसलिए है तुम भूल जाओगे। देखना डायपोल मतलब माइनस से प्लस, सही बात है क्या? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेट इसी से आ रहा है ना, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट तो इसी से आ रहा है, E1 माइनस E2, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी साइड और डायपोल भी इसी साइड, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एक्सियल की बात कर रहा हूं मैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग, किसके अलोंग है, इज अलोंग इलेक्ट्रिक डायपोल, इज अलोंग इलेक्ट्रिक, ये किसकी बात है, तो ये बात है एक्सियल पोजीशन का, ये इसकी बात है प्यारे बच्चों, तो ये बात है एक्सियल पोजीशन की, ये बात है। ठीक है क्या? तो एक्सियल पोजीशन की ये बात है। अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखूं तो देखो मुझे पता है कि P पॉइंट पे 2kp अपॉन rq होता है। अगर मैं इसको वेक्टर में लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म P पॉइंट पे तो 2kp अपॉन rq इनटू P का यूनिट वेक्टर मतलब अलोंग द डायपोल मोमेंट, अलोंग द इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इसको यूनिट वेक्टर में लिख लिया। क्या प्यारे बच्चों समझ में आया क्या? यस सर, मुझे समझ में आ गया। क्या वेक्टर में समझ में आया क्या? यस सर।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन 2kp/r3। क्या क्या पहले वाले समझ में आ गया क्या? यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल तुम्हें समझ में आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए किसी को। यस सर, मुझे समझ में आ गया। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन हो गया। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। कहां पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? तो इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। ऐसे प्यारे बच्चों ये बताओ, कोई पूछे बताओ इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है? इक्वेटोरियल मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों, जैसे मानो जैसे देखो प्लस क्यू, सॉरी माइनस क्या था, कोई बात, प्लस क्यू सेपरेशन कितना 2a, इसके सेंटर से है ना, सेंटर मतलब इसके 2a, ये a और ये भी हो जाए। इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे p पॉइंट पे वर्टिकली है, इस पर क्या है? वर्टिकल। उस पर क्या था? हॉरिजॉन्टल था तो एक्सियल, और अगर वर्टिकल रहेगा तो इक्वेटोरियल। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो सेंटर से r दूरी पे फील्ड का वैल्यू निकालना है, p पॉइंट पे क्या होगा? अब थोड़ा देखो, मुझे पता है कि मैं एक का करके सभी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूंगा। देखो मेरा बात समझो थोड़ा, इधर देखो, तो माइनस क्यू, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा प्यारे बच्चों? इससे का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर +1 मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कितना होगा? तो √a² कोई बात नहीं, सब मान लो। ठीक है, ये बोलो क्या होगा? इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्यारे बच्चों वो किस साइड होगा? तो +1 रिपल्सन, ये ई सेम होगा। क्यों? क्योंकि q/i, ये डिस्टेंस क्या है? सेम है, चार्ज भी क्या है? सेम है। तो देखो अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूं तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये देखो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये देखो ये भी थीटा हो जाएगा। क्या समझ में आ गया क्या? यस सर। अब देखो नेट फील्ड जो होगा वो इसके अलोंग होगा, और जो डायपोल है वो इस साइड है, माइनस से प्लस को डायपोल इस साइड है, नेट फील्ड इस साइड है। तो नेट फील्ड और डायपोल में ऑपोजिट है, ऑपोजिट है कि नहीं? यस, ऑपोजिट से दिमाग में पहली बात क्या है कि ऑपोजिट होगा। ठीक है, क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं क्या? मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, ये ई का वैल्यू क्या होगा? तो ये पी पॉइंट मान लिया, ये ई का जो वैल्यू होगा ड्यू टू डिस्चार्ज वो के क्यू, नहीं इसको ऐसे लिखो, देख लो क्या दिक्कत है, क्या बोला? ठीक है, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r²। तो ये डिस्टेंस कितना है प्यारे बच्चों? r² + a²। तो अरे डिस्टेंस है कि नहीं, ये a और ये r, तो ये डिस्टेंस के इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है? KQ/r² डिस्टेंस का स्क्वायर, तो r² + a² का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है क्या? यस सर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? तो p पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इस साइड देखो तो इसका e cos थीटा, इसका भी देखो तो e cos थीटा, तो 2e cos थीटा, वर्टिकल आपस में कैंसिल आउट है ना, वर्टिकल e sin थीटा आपस में कैंसिल आउट, तो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट है ना, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट। ठीक है, कैंसिल आउट। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट यहाँ पे होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है क्या? यस सर, मुझे समझ में आ रहा है सर, मुझे तो अच्छे समझ में आ रहा है सर, मुझे तो मजा भी आ रहा है पढ़ने में। अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया? तो 2e cos थीटा कितना आ गया? 2e cos थीटा, e का वैल्यू कितना है? p पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड 2e, e का वैल्यू कितना? तो KQ/r² + a²। अच्छा प्यारे बच्चों ये बताओ cos थीटा का वैल्यू कितना? तो cos थीटा b/h, b कितना? a/h, तो a कितना? b/h, b कितना? a है, और h कितना है? तो r² + a² रूट अंडर मतलब हाफ पावर है। ऐसे में आया कि cos का यहाँ वैल्यू क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? तो b/h a/r² + a² का रूट मतलब हाफ पावर। ठीक है क्या? ये सर, हाफ + 1 तो 3/2, तो 2 ऐसा लिखो k × 2aq। अरे सही बात है क्या? यस सर, तो r² + a² का पावर 3/2। अरे समझ में आ गया क्या? यस सर। अब यहाँ पे जो है प्यारे बच्चों r जो है ना वो दूरी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू 2a, तो r² + a² क्या इट बिकम r²। क्या समझ में आ गया क्या? यस सर। तो यहाँ पे
क्या लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी के, अच्छा 2aq क्या है, तो डायपोल मोमेंट इसका क्या है, तो डायपोल मोमेंट है 2aq, सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर चार्ज, तो kp अपॉन ये r स्क्वायर, ये क्या लिख रहे हैं, r स्क्वायर लिखा जाएगा, तो r स्क्वायर स्क्वायर से लिख सकता हूं मैं, देखो r स्क्वायर को अगर 3/2, अरे इसको r स्क्वायर मान लिया तो r स्क्वायर 3/2 लिखो तो कितना आएगा, 2 कैंसिल, ये कितना बन जाएगा r क्यूब, तो ये r क्यूब, तो kp अपॉन r क्यूब आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल ऑपोजिट टू द डायपोल। इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखा, क्या लिखूंगा मैं, इन वेक्टर फॉर्म क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों, तो वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा मैं इसको ऐसा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p kp अपॉन r क्यूब, p यूनिट वेक्टर का माइनस क्यों, क्योंकि डायपोल मोमेंट का ये क्या है, उल्टा पड़ रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा याद रखेंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, बोलो सही बात है क्या, यस सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, समझ में आ गया क्या, यस सर मुझे समझ में आ गया, ओके। चलो, तो दो बातें हैं, क्या क्या बातें हैं प्यारे बच्चों, तो देखो दो बातें मैंने अभी सिखाया तुम्हें कि अगर कोई डायपोल हो, P मान लो कोई डायपोल हो, तो किसी भी r की दूरी पे सेंटर से फील्ड का वैल्यू इधर होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, kp अपॉन r क्यूब, अरे इसका सेंटर से आ रहा है, और यहां से r की दूरी पे, ठीक है, अलोंग द डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 2kp अपॉन r क्यूब, अरे हाँ या ना, यस सर, क्या ये बात याद है, डायपोल अगर इस साइड हो तो इसके इसी के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड r दूरी पे इसके सेंटर पे, और इसके सेंटर पे इसके जस्ट ऑपोजिट में इक्वेटोरियल पे, क्या ये बातें याद है क्या, यस सर मुझे याद रहेगा। अगर तुम्हें कुछ ऐसा दे दे, जैसे मान लो ऐसा कोई दे दे, देखो मान लो डायपोल दे ऐसा, देखो ये वाला डायपोल दे, सॉरी इसको ऐसा छोटा सा, कोई बात नहीं, सेंटर से दूरी है, कहां से दूरी है, अब देखो प्यारे बच्चों, किसी भी थीटा पे अगर मुझे निकालना है डायपोल, तो कैसे निकालेंगे, तो सीखो, सोचो, तो डायपोल क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायपोल को ऐसा लिखो, देखो तो एक तो डायपोल को इधर लिख लो, और एक डायपोल को इधर की ओर लिख लो, ठीक है। अब डायपोल को इधर लिखने का क्या मतलब है, तो सीखना, तो डायपोल को इधर लिखने का मतलब क्या है, चीज बताओ प्यारे बच्चों, ये तो आपस में नॉर्मल होगा क्योंकि कंपोनेंट लिखते हैं एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल साइड में, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा p cos थीटा, ये कितना बन जाएगा p sin थीटा। अब तो देखो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अच्छा ये क्या देगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, तो एक्सियल, तो एक्सियल के कारण मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कितना आ गया, E1 आ गया, मुझे पता है एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2kp, तो p कितना, p cos थीटा अपॉन r क्यूब, अरे बोलो समझ में आया, हाँ या ना, बोलो समझ में आया, हाँ या ना, ये सब समझ में आ गया सर। और ये क्या बन गया, तो ये जो है इसके लिए क्या बन गया, इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल में डायपोल के उल्टा में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो क्या होता है, तो kp अपॉन r क्यूब, तो p कितना, p sin थीटा अपॉन r क्यूब, अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस सर समझ में आ गया सर। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, देखना डायपोल यहाँ हो और किसी भी थीटा पे p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है, तो मैंने क्या किया, इसे p cos थीटा लिखा, फिर इसे क्या लिखा, p sin थीटा लिखा, ये जो पॉइंट है इसके लिए क्या बन गया, इक्वेटोरियल, और इसके लिए क्या बन गया, एक्सियल, तो नेट फील्ड इधर की ओर आ गया, मतलब इधर आ गया 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया kp sin थीटा अपॉन r क्यूब, अरे हाँ या ना, यस सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया E1 सॉरी E2, और ये क्या आ गया, ये E2, और ये क्या आ गया, तो ये आ गया E1, अरे हाँ या ना, यस सर। अब नेट फील्ड किधर आएगा, तो नेट फील्ड इधर की ओर आएगा, तो नेट फील्ड का मान लो P पॉइंट पे नेट लिखना है, ठीक है क्या, ओके सर। मान लो ये मुझे अल्फा एंगल निकालना है, कुछ भी निकाल सकता हूँ मैं, इसमें कोई दिक्कत वगैरह किसी को नहीं होना चाहिए, बोलो हाँ या ना, यस सर। तो tan अल्फा का वैल्यू क्या होगा प्यारे बच्चों, tan अल्फा हो जाएगा P बाय B, तो P कितना, तो E2 बाई E1, ऐसा ही बात है कि नहीं, यस सर, E2 बाई E1, तो कितना वैल्यू आएगा, देखो E2 बाई E1 करोगे तो कितना आएगा, E2 कितना है, kp sin थीटा, तो kp sin थीटा अपॉन r क्यूब, और E1 कितना, 2kp sin थीटा अपॉन r क्यूब, अरे सही बात है कि नहीं, यस सर, r क्यूब कैंसिल, kp कैंसिल, 2kp cos थीटा है, सॉरी cos थीटा, तो कितना बन गया ये tan अल्फा, कितना बन गया, tan अल्फा बन गया
tan थीटा बाय 2। तो थीटा क्या है? थीटा वो एंगल है जिस एंगल से मैंने डायपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, राइट? ओके सर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट का वैल्यू क्या आएगा प्यारे बच्चों? तो नेट का वैल्यू, ये एंगल कितना 90 है, तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर है, हाँ या ना? यस सर। इसका रूट अंडर लिख लो। तो देखो, बोलो कितना के, इसका होल स्क्वायर, तो k स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन r6, r क्यूब है तो r6, ये कितना, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहां भी देखो k स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन r6, ये 4 cos स्क्वायर थीटा। अरे हाँ या ना? समझ में आया क्या क्या? दोनों का होल स्क्वायर दिया, ठीक है। ये कॉमन ले लिया तो कॉमन बाहर हो गया, kp अपॉन r क्यूब बाहर हो गया। अब यहाँ से क्या आ गया? देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, किसको? साइन स्क्वायर थीटा को। ये 4 cos स्क्वायर थीटा है। इसको क्या लिखा गया? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या लिखा गया? kp अपॉन r क्यूब, बोलो kp अपॉन r क्यूब रूट अंडर, बोलो 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये आ गया किसी भी थीटा पे किसी भी डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे हाँ या ना? ये सर, दो बातें याद रखिए, एक ये और एक ये रिलेशन। अब देखो थीटा, अगर सोचो ये डायपोल था, थीटा अगर 90 बन जाएगा तो ये बन जाएगा इक्वेटोरियल बन जाएगा। थीटा 90 रखो 0 तो kp अपॉन r क्यूब होता है इक्वेटोरियल पर। सही बात है कि नहीं? यस सर। थीटा अगर 0 हो गया तो एक्सियल बन जाएगा, देखो एक्सियल बन जाएगा, एक्सियल पे थीटा 0 रखो तो 1 तो 3 1 4 तो 2 के पी पर आ गया। सही बात है कि नहीं? यस सर। तो थीटा अगर 0 रखोगे तो एक्सियल बन जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे निकल जाएगा, ठीक है। और थीटा अगर 90 रख दोगे तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। सही बात है कि नहीं? यस सर। तो ये बातें याद रहेगा क्या प्यारे बच्चों? ये सब मुझे याद रहेगा।